नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CIA सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर पार्ट 1 के बारे में। एक बार जरा बेसिक्स देख लेते हैं। ओके, सो CIA that is certified internal auditor, CIA. Okay, so that is the full form of CIA. तो इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? दैट इज़ IIA, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो पार्ट 1 में 125 क्वेश्चंस होते हैं MCQ के, पार्ट 2 में 100 और पार्ट 3 में भी 100। ओके, सो पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 का नाम है पार्ट 1 का यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ। सो पार्ट 1 का नाम है एसेंशियल ऑफ इंटरनल ऑडिट, पार्ट 2 का नाम है प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग एंड पार्ट 3 का नाम है बिजनेस नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। ओके, सो अभी हम देखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में जो डोमेन 1 है वो देखेंगे। उसमें टोटल 6 डोमेन्स है, जिसमें डोमेन 1 है फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, तो वो देखने वाले हम। तो चलते हैं पार्ट 1, दैट इज एसेंशियल ऑफ इंटरनल ऑडिट। एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये नाम है इसका। पार्ट 1 एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। ओके, तो ये है पार्ट 1। इसमें डोमेन 1, पार्ट 1 डोमेन, टोटल इसमें 6 डोमेन्स हैं, जिसमें से हम देखने वाले हैं डोमेन 1, दैट इज फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, कितना परसेंटेज है इसका? 15%। सिलेबस में इसकी इम्पोर्टेंस है 15%। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग में सबसे पहले देखेंगे हम IPPF। IPPF की फुल फॉर्म है आपकी IPPF। IPPF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क। ओके, सो IPPF इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क, इसके 2 गाइडेंस है। One is mandatory guidance, ठीक है, और सेकंड वन इज recommended guidance। ठीक है, मैंडेटरी गाइडेंस एंड रिकमेंडेड गाइडेंस। तो मैंडेटरी गाइडेंस में 4 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज कोर प्रिंसिपल्स।
ओके, कोर प्रिंसिपल सेकंड, आइए डेफिनेशन थर्ड, कोर प्रिंसिपल, आइए डेफिनेशन और कोड ऑफ एथिक्स, एंड फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड। ओके, सो ये है 4 चीजें मैंडेटरी गाइडेंस में। रिकमेंडेड गाइडेंस में 2 चीजें हैं। ठीक, इम्प्लीमेंट गाइडेंस, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस, और दूसरा है सप्लीमेंटल गाइडेंस। तो ये है रिकमेंडेड गाइडेंस एंड इम्प्लीमेंटेशनल गाइडेंस। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, मैंडेटरी गाइडेंस को देखेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दिस वन। तो मैंडेटरी गाइडेंस देखते हैं। ओके, सो मैंडेटरी गाइडेंस में सबसे पहले देखते हैं कोर प्रिंसिपल। तो कोर प्रिंसिपल में बेसिकली होता है डेमोन्स्ट्रेट करना इंटीग्रिटी, ड्यू केयर और रिस्क assurance, organizational improvement, ठीक है। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंटीग्रिटी, ड्यू केयर, रिस्क बेस्ड एश्योरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज आती हैं कोर प्रिंसिपल में। डिमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, शो करना, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स के बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड। कोर प्रिंसिपल हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, आइए डेफिनेशन। इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। डेफिनेशन, ऐड वैल्यू करना, प्रोसेस ऑपरेशन या प्रोसेस को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव ऑपरेशन लिख देते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, सिस्टमैटिक, systematic and discipline, systematic and discipline approach to add and improve, add value and improve governance, risk management, governance, risk management and control, GRC। ओके, तो ये हो गया ये डेफिनेशन सेकंड। थर्ड देखते हैं,
थर्ड वन इज कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, इसमें 4 चीजें हैं। कोड ऑफ एथिक्स में इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बारे में बताओ तो अपना वर्क ऑनेस्टी से करना, ऑनेस्टी, डेलिगेंस वगैरह, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, डिस्क्लोजर वगैरह देना, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, इलीगल एक्ट का पार्ट नहीं होना, एंड फोर्थ वन इज एथिक्स, एथिक्स के साथ काम करना, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रिटी। नेक्स्ट यहाँ करते हैं सेकंड, ये पार्ट है कोड ऑफ एथिक्स का। पहला इंटीग्रिटी, सेकंड वन, ओके, सो सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी में कोई रिलेशनशिप से बचना जब हम ऑडिट करते हैं, रिलेशनशिप शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेना, नो गिफ्ट, और डिस्क्लोज करना जो भी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर, ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इंटीग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें 4 चीज आती हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, सो इसके अंदर 4 नहीं, इसके अंदर 2 चीज आती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी 4 चीज आती है इंटीग्रिटी के अंदर, हमने चारों देख ली ना, एक बार देख लेते हैं। ऑनेस्टी, डिस्क्लोजर बाय लॉ, इलीगल एक्ट का पार्ट नहीं होना, और एथिक्स शो करना। ऑब्जेक्टिविटी में ठीक है, नो रिलेशनशिप, नो गिफ्ट, और डिस्क्लोजर देना जो इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी में 2 चीज आती हैं, दैट इज कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लेना पर्सनल गेन के लिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डाटा लेना, नो पर्सनल गेन, पर्सनल गेन, ठीक है, पर्सनल गेन। और डेटा जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी में 2 बातें हैं, पर्सनल गेन नहीं करना, नो, और डेटा प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट फोर्थ वन, 4 पार्ट हैं कोड ऑफ एथिक्स के। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फोर्थ वन इज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, सो कॉम्पिटेंसी में 3 बातें हैं। कॉम्पिटेंसी में 3 बातें हैं। फर्स्ट वन, नॉलेज और स्किल के साथ काम करना, नॉलेज स्किल। ठीक है, सेकंड, IPPF के अकॉर्डिंग वर्क करना, एंड थर्ड वन इज इम्प्रूव करना, प्रोफिशिएंसी कंटिन्यू। ठीक है, सो ये हो गया कॉम्पिटेंसी में 3, कॉन्फिडेंशियलिटी में 2, ऑब्जेक्टिविटी में 3,
और इंटीग्रिटी में 4 पॉइंट्स। ओके, सो ये था कोड ऑफ एथिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बचा है हमारा स्टैंडर्ड। सो 4 थी IPPF। एक बार फिर से बता देता, IPPF में 2 पार्ट था, एक था मैंडेटरी गाइडेंस, एक था रिकमेंडेड गाइडेंस। मैंडेटरी गाइडेंस में 4 पार्ट थे, IA की डेफिनेशन, कोड ऑफ एथिक्स और कोर प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड। तो हम 4th वन देखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो स्टैंडर्ड का क्या काम है? स्टैंडर्ड्स ठीक है, गाइड करना ऑडिट में, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, गाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्युएशन के लिए प्रोसेस प्रोवाइड करना, इम्प्रूवमेंट करना। ओके, सो ये 4 चीज़ें हैं, गाइड, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, कैसे काम करना है, इवेल्युएट करना जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट का वर्क, और इम्प्रूवमेंट करना। स्टैंडर्ड में 2 पार्ट होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एट्रीब्यूट एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्ट ऑफ आइए चार्टर। पर्पस में 2 चीज़ होती है, अश्योरेंस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि ओपिनियन देना, एग्जामिन करना एविडेंस को और फिर ओपिनियन देना, ठीक है, दैट इज एश्योरेंस। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट कंसल्टिंग, इसमें वैल्यू करना है, गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल को इम्प्रूव करना। इसमें 2 पार्टी होते हैं, इंटरनल ऑडिटर और क्लाइंट। इसमें 3 होती है, इंटरनल ऑडिटर, क्लाइंट और जिसने रिक्वेस्ट की है, ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अथॉरिटी में डाटा एक्सेस, जब कोई भी डाटा चाहिए होता है ऑडिट करने के लिए, उसकी अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। पर्पस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरनल ऑडिट चार्टर। इसमें तीनों मेंशन होता है, पर्पस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको अप्रूव कौन करता है? बोर्ड, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। डोमेन 1, इसकी वेटेज है 15%, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा CIA पार्ट 1 डन। पार्ट 1 का डोमेन 1। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5 एंड डोमेन 6। 6 वीडियोस में 6 डोमेन कंप्लीट करेंगे अपना CIA पार्ट 1। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।